आज की कहानी है। जब लोगों ने ससुर बहू के रिश्ते पर सवाल उठाए तो बहू ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंकिता हमेशा अपने पति अनुज से कहती, तुम ही ले जाया करो पापा जी को शाम को टहलाने। पापा जी हमेशा मम्मी जी के साथ शाम को टहलने जाया करते थे। मम्मी जी की मृत्यु के बाद पापा जी का उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। आप दुकान से जल्दी आ जाते हो तो शाम को थोड़ी देर पापा जी के साथ टहलने जाया करो। अनुज ने कहा, मैं दुकान से आने के बाद थक जाता हूँ, तुम ही पापा के साथ चली जाया करो, पापा जी को अच्छा लगेगा। अंकिता बोली, मैं तो ले जाऊं, लेकिन शाम का समय दिया बत्ती करने का, रात का भोजन बनाने का, बच्चों के ट्यूशन का और सबसे बड़ी बात मोहल्ले वाले भी बातें बनाएंगे। अंकिता के परिवार में उसका पति, 2 बेटे और उसके ससुर साथ में रहते हैं। सास की मृत्यु अभी 3 महीने पहले ही हार्ट अटैक की वजह से हो गई। अंकिता एक अच्छी पत्नी और माँ होने के साथ साथ एक अच्छी बहू भी है। घर में ससुर से हमेशा घूंघट में रहती, लेकिन उनका ख्याल बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रखती है। दिल से उन्हें पापा की तरह ही मानती। एक दिन अनुज दुकान से लौटा तो घर पर ताला लगा देखकर चौंक गया। तभी उसने देखा अर्पिता पापा जी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर की तरफ ही आ रही थी। कुछ औरतें उन्हें देखकर आपस में बातें कर रही थी। अपनी तरफ घूरती आंखों को अर्पिता ने भी देखा। अर्पिता ने पूछा, क्या है आंटी जी, कोई परेशानी है आपको? या मेरे पापा जी हैं, बीमार हैं, ठीक से चल नहीं सकते, रास्ता भूल जाते हैं, इन्हें खुली हवा की जरूरत है। अगर मैं इन्हें बाहर टहलाने ले गई तो आप सबकी चुगलियां क्यों शुरू हो गईं? सभी औरतें दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली गईं। अर्पिता के चेहरे पर एक मुस्कान के साथ संतुष्ट के भाव भी आ गए। आज उसने समाज की दकियानूसी सोच पर प्रहार जो कर दिया था। अनुज यह सब देखकर अपनी पत्नी पर गर्व महसूस कर रहा था। अर्पिता ने अनुज को चाबी दी और तीनों घर के अंदर चले गए। अर्पिता ने पापा जी को संभालते हुए कहा, सीढ़ियां हैं आगे पापा जी, संभल कर। पापा जी ने अर्पिता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, साथ में आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी माँ के साथ बिताए पल भी जी लिए मैंने वहाँ, और आज से सिर पर घूंघट लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आज से बेटी है तू मेरी। अनुज ने अर्पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आज पापा जी के चेहरे पर कितने दिनों बाद मुस्कान आई है, वह भी सिर्फ तुम्हारे कारण। मोहल्ले वालों की परवाह किए बिना तुम पापा जी को टहलाने ले गई। इस घर में तुम्हारा समर्थन वाकई काबिले तारीफ है। इस घर पर तुमने अपना सब कुछ अड़पड़ कर दिया। थैंक यू मेरी जीवन साथी बनने के लिए। अर्पिता यह सब सुन बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, अर्पिता ने जो किया वह सही था या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक